जी तो आप देख रहे हैं वायोमित्रा द फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट टू ज्वाइन इसरो गगनयान मिशन। चांद पर सक्सेसफुली सीजीआई लैंडिंग करने के बाद अब इसरो का अगला मिशन क्या है? एक फीमेल रोबोट को स्पेस में भेजना। ऐसा आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको सुनने को मिलेगा और कहा जाएगा अब इंसान भी चांद पर जाएगा और इंडिया लोगों को स्पेस में लेकर जाएगा। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। रियलिटी क्या है वो आज की वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। मेक श्योर करें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले जो इसका नाम रखा गया है वायोमित्रा, वो बेसिकली स्पेस को कहा जाता है। वायो का मतलब स्पेस और मित्रा का मतलब फ्रेंड, तो स्पेस फ्रेंड इसको नाम दिया गया। जो ये रोबोट है ये आदि इंसान है, हाफ ह्यूमन है। हाफ ह्यूमन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी टांगे नहीं है, ऊपर का सारा शरीर इसका बनाया गया। बाकी इनका मेन मिशन ये नहीं है कि इन्होंने रोबोट को स्पेस में भेजना है। इनका मेन मिशन ये है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गगनयान प्रोजेक्ट इज टू सेंड ए क्रू ऑफ 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन ए 3-day मिशन इनटू ए 400 किलोमीटर ऑर्बिट एंड एंश्योर देयर सेफ रिटर्न टू अर्थ। ये मेन मिशन है गगनयान का, जिसमें इन्होंने 3 इंसानों को 400 किलोमीटर ऊपर भेजना है और वापस जमीन पर सेफली लेके आना है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी पहली फ्लाइट अक्टूबर के महीने में करी जाएगी। इसकी 3 फ्लाइट्स होंगी। पहली फ्लाइट के अंदर ना तो रोबोट होगा और ना इंसान होगा। दूसरी फ्लाइट के अंदर रोबोट को भेजा जाएगा ताकि चेक किया जाए कि सब कुछ सही रहता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो तीसरी फ्लाइट के अंदर 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। ये बात सुनकर लोगों को लगेगा कि इंसान स्पेस के अंदर जा सकता है। अगर स्पेस के अंदर जा सकता है इंसान तो चांद पर भी जा सकता है। तो फिर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन भी गए होंगे। तो ये इस बात का सबूत नहीं है, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी। फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि ये सारा कुछ फ्रॉड है। आज तक चांद के ऊपर पावर रखना तो बहुत दूर की बात है, कोई लो अर्थ ऑर्बिट को पार नहीं कर पाया है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कोई स्पेस में जा सकता है, चांद पर जा सकता है कि नहीं। उससे पहले ये जान ले कि ये गगनयान कोई इंडिया का ओरिजिनल आइडिया नहीं है। इससे पहले जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न का सीईओ रहा है, उसकी जो ब्लू ओरिजिन है, फर्स्ट फ्लाइट में 3 इंसान स्पेस में गए थे, जिसमें जेफ बेजोस का भाई और उसके साथ 2 आदमी और गए थे। तो आपने ये चीज नोट रखनी है कि ये धरती से 60 माइल्स ऊपर गए थे। और मैं आपको 60 माइल्स दिखा दूं कितने होते हैं। 60 माइल्स कितना बनता है? 96.5606 किलोमीटर। इस चीज को आपने याद रखना है, सिर्फ 96 किलोमीटर, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। गगनयान का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया का। ब्लू ओरिजिन और एलन मस्क की स्पेस एक्स दोनों दावा करते हैं कि हम लोगों को चांद पर लेकर जाएंगे और मार्स पर लेकर जाएंगे फ्यूचर में। ये बस एक स्पेस रेस है जिसमें इनका बिजनेस मॉडल है। मैं आपको बताऊं, जितने भी अमीर लोग हैं उनसे पैसे लिए जाएंगे। जैसे हम लोग को म्यूजियम देखने के लिए, पार्क देखने के लिए टिकट लेके घूमने जाते हैं, वैसे ही ये लोग स्पेस से जमीन को देखने के लिए, अर्थ को देखने के लिए ऊपर जाएंगे। अब देखा जाए तो स्पेस एक्स ने ऑलरेडी नासा के साथ मिलकर 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा हुआ है और वहां से सेफली वापस भी लेकर आए हैं। और अब इंडिया भी इस स्पेस रेस में शामिल होना चाह रहा है, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। इन सारी बातों में ये लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं कि इंसान चांद पर गया था, जबकि आज तक कोई चांद पर ना जा सकता है और ना कभी गया है। वैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो मर्जी बनाते रहे, उसकी मेन रीजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और आज की वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी स्पेस को लेकर और जमीन की ऑर्बिट को लेकर। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कहां पर। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ए मल्टीनेशनल लेबोरेटरी ऑर्बिटिंग 248 माइल्स 400 किलोमीटर। इसको आपने याद रखना है, अबव आवर हेड्स। इट परहैप्स कम एज नो सरप्राइज दैट इट्स इजी टू सी एंड ट्रैक द ISS फ्रॉम अर्थ। क्यों? क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। पहली चीज आपको जाननी है 400 किलोमीटर। यहाँ पर जेफ बेजोस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? 96.5606 किलोमीटर। ये किलोमीटर्स आपने याद रखने हैं। हमारी जमीन का जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स हैं, उसके बाद इंसान अर्थ से बाहर जा सकता है, स्पेस में जा सकता है। तो इसकी कितनी लेयर्स हैं ये आपके सामने है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रोफोस्फेयर, मेसोफेयर, थर्मोस्फेयर और ऑक्सोफेयर। ऑक्सोफेयर एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर को कहते हैं, लेकिन ये भी कोई लास्ट लेयर नहीं है। इसके बावजूद भी ऐसी लेयर्स हैं जिसको लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ये देखो, लियो ऑर्बिट मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, फिर मियो ऑर्बिट, फिर इसके बाद आता है जियो ऑर्बिट। तो मैंने आपको कहा था कि किलोमीटर आपको याद रखने हैं। 500 से 2000 किलोमीटर के बीच में आता है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसमें इंडियन स्पेस स्टेशन है, जिसके अंदर सैटेलाइट्स हैं। और इसके बाद आता है मियो ऑर्बिट, इसके अंदर कोई सैटेलाइट नहीं है। और इसके बाद आता है जियो ऑर्बिट, इसको आज तक कोई पार कर ही नहीं पाया, इसमें कोई जा ही नहीं पाया है। अगर इस ऑर्बिट को किसी सैटेलाइट ने क्रॉस ही नहीं किया है तो ये चांद पर कैसे पहुंच गए? मेरी पिछली वीडियो एक बार फिर से जरूर देखना, जो मैंने चंद्रयान 3 पर बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि ये लोग कभी चांद पर क्यों नहीं जा सकते। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि आज तक इन्होंने कभी पृथ्वी को छोड़ा ही नहीं है, अर्थ को कभी छोड़ा ही नहीं है। जमीन की ये ऑर्बिट के अंदर ही रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट के, और लोग कहते हैं ये चांद पर पहुंच गए हैं।
लो अर्थ ऑर्बिट को स्पेस स्टेशन बोल बोल कर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर दी गई है। उनको लगता है कि ये स्पेस में पहुंच चुके हैं, स्पेस को पार कर लिया इन्होंने। कभी नहीं किया, ना कभी कर सकते हैं। हकीकत में ये अर्थ के ऑर्बिट के अंदर है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। और जहाँ तक सैटेलाइट की बात है, हॉट एयर बलून की बात है, पैसेंजर प्लेन की बात है, तो आप देख सकते हैं जो पहली लेयर है ट्रोसोफियर, उसके अंदर बस हॉट एयर बलून और पैसेंजर प्लेन जाते हैं। वो इस किलोमीटर के अंदर रहते हैं, 12 से 18 किलोमीटर। फिर इससे ऊपर ये जो रेडियो बलून होते हैं जिसके साथ सैटेलाइट बांधकर ऊपर भेजे जाते हैं, वो बस ट्रोसोफियर तक जाते हैं। इसके बाद फिर आगे रॉकेट जाते हैं 80 से 90 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद थर्मोस्फियर, जहाँ पर हमारे सैटेलाइट है, और उसको क्रॉस करके एक्सोस्फियर में हमारे सैटेलाइट जाते हैं, जहाँ पर स्पेस स्टेशन हैं, जहाँ पर स्पेस शिप्स चलती हैं। यहाँ पर इसके किलोमीटर 800 से 3000 किलोमीटर लिखा गया, लेकिन ये गलत लिखा है। ये 400 से 2000 किलोमीटर तक ही रहता है। 400 किलोमीटर से ये ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट को कभी नहीं छोड़ सकते। जो कुछ भी एटमॉस्फेयर के अंदर है वो जमीन के अंदर है, वो स्पेस में नहीं है, वो धरती के अंदर है। अब हैरानी मुझे इस बात से कि लोग सच नहीं जानना चाहते। जो ट्रेंड चल रहा है बस उसी को फॉलो करते जाना है। कहते हैं झूठ ज्यादा फैल जाए तो वो सच लगने लगता है। अब हर न्यूज चैनल पर हर जगह पर एक ही चीज दिखाई जाएगी तो लोग सच ही मानेंगे। जितने भी साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि देयर इज नो गॉड, और कुछ साइंटिस्ट है जो मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनको ये बात माननी पड़ती है कि एवोल्यूशन हुई थी। इंसान पहले बंदर था। साइंस बिलीव करता है नेचुरल चीजों पर, लेकिन रिलीजन बिलीव करता है सुपर नेचुरल चीजों पर। साइंस बस नेचुरल चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके उसको एक्सप्लेन कर सकता है। जिन चीजों पर वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता उसको साइंस कहता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए साइंस कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये उसको अपने तरीके के साथ लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। साइंस कहती है इंसान पहले बंदर था। खुदा का कलाम कहता है खुदा ने इंसान को अपने जैसा बनाया है। अब इन दोनों में एक सच्चा है और एक झूठा है, तो झूठा कौन है? साइंसदान। इनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। खुदा के कलाम में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप खुदा के कलाम को छोड़कर साइंस की बातों पर यकीन करोगे तो आप सच कहाँ से जानोगे? मेन रीजन हमारा इंसान होने के नाते ये होना चाहिए कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम कहाँ से आए हैं और हमने जाना कहाँ है। इंसान मरता क्यों है, मरने के बाद क्या होता है, ये सवाल हमारे होने चाहिए। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कौन चांद पर गया है और कौन नहीं गया है। मेरा यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी कि इंसान कभी अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर गया ही नहीं है, और ये सब कुछ झूठ है कि इंसान चांद के ऊपर गया है। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा काम वीडियो बनाना है और आपका काम चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि हम सब मिलकर खुदा के काम को कर सके। अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो जरूर करना। बाकी अपना और अपनों को ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।